रामपुर नाम का एक बहुत ही बद्धा गांव था। उस गांव में सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहा करते थे। लेकिन इस साल बारिश नहीं होने के कारण पूरे रामपुर गांव में अकाल पड़ गया था और इसी अकाल के साथ श्याम का परिवार पूरा गरीबी की स्थिति में आ गया था। और श्याम बहुत ही आलसी व्यक्ति था। वह अपने विरासत में मिली हर एक संपत्ति को बेचकर अपना परिवार का पालन पोषण करता था। अपने विरासत में मिली हुई संपत्ति बेचकर कब तक घर का खर्चा उठाओगे? हमारा खर्चा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। आप पैसे कमाने के लिए कोई नौकरी क्यों नहीं करते? ऐसे ही संपत्ति बेचते रहे तो एक दिन घर भी नहीं बचेगा। अरे भाग्यवान, तुम भी औरों की तरह सलाह देने लग गए। खर्च की चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम भली भांति जानती हो कि मुझे किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं है। मैं किसी भी तरह से परिवार का पालन पोषण करूंगा और इस अकाल की स्थिति में कोई काम भी नहीं देगा। आपने खेती की जमीन को टुकड़ों में बेच दिया घर चलाने के लिए। इसके वजह आप जमीन पर खेती कर सकते थे। अब तो हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कहीं काम कर लीजिए और परिवार का देखभाल कीजिए। मुझे तो चिंता हो रही है कि हमारे परिवार का क्या होगा अब। अरे हाँ, मैं समझ गया। मैं किसी भी कीमत पर इस परिवार का ध्यान रखूंगा और इस अकाल की स्थिति में घर को नहीं बेचूंगा। अब मुझे ज्ञान देना बंद करो। श्याम अपने पत्नी पूजा से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर श्याम एक जगह खड़ा होकर सोचने लगता है कि इस अकाल की स्थिति में परिवार का पालन पोषण कैसे करूं? अब तो मेरे पास बेचने को भी कुछ नहीं बचा है। वह पैसा कमाने के लिए कोई सरल उपाय खोज रहा था। तभी उसके दिमाग में एक उपाय सूझता है। फिर श्याम अगले दिन गांव के साहूकार के पास जाता है। क्या खबर है श्याम भाई? इतनी जलती धूप में आ गए। तुम्हें देखकर तो मैं हैरान हो गया। मजाक बंद करो यार, मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए, इसलिए मैं कड़ी धूप में तुमसे मिलने आया हूँ। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। यह बात तो सच है कि आप बिना सौदे के बाहर आते ही नहीं, क्योंकि आप विरासत में मिली हुई सारी संपत्ति को बेचकर पूरा पैसा उड़ा देते हो। मेरे सब्र का परीक्षा मत लो राजू भाई, मैं सिर्फ सौदा करने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं। क्या सौदा है श्याम भाई, और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे अपना व्यापार का काम शुरू करने के लिए निवेश के रूप में आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। आपने अपना खेती की जमीन को टुकड़ों में बेच दिया और मुझसे पैसे उधार मांग रहे हो। मैं आपको किस भरोसे उधार दूं? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। और आप शहर में व्यापार किस चीज का करेंगे? संपत्ति बेचना या ना बेचना यह मेरी इच्छा है। आपका इससे क्या लेना देना? हालांकि मैं व्यापार करना चाहता हूं, मेरे पास एक अच्छा विचार है और मुझे आपसे सहायता की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ठीक है, देखते हैं। वैसे आपका विचार क्या है, जरा मुझे भी बताओ। आपको क्या लगता है मैं मूर्ख हूं? मैं अपना विचार आपको क्यों बताऊं? ठीक है, आपकी मर्जी। लेकिन यह बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं और क्या सहायता चाहिए? मुझे कुछ ज्यादा नहीं राजू भाई, अगर आप मुझे 10,000 देते हो तो मैं इस महीने के आखिरी तारीख को आपको 20,000 ब्याज के रूप में दूंगा। क्या तुम मुझे 20,000 दोगे? मैं आपको 10,000 दूंगा। तो क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो श्याम भाई? यह मेरे व्यापार का रहस्य है। वैसे भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो यह पैसा कर्ज के रूप में दे सकते हो। मैं यह पैसा ब्याज सहित आपको लौटा दूंगा। मैं तुम्हें कर्ज कैसे दे सकता हूँ? तुम्हारे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। तुम मेरे उन पैसों के लिए क्या वादा कर सकते हो? आप मुझ पर शक कर रहे हो राजू भाई। आप जानते हैं कि मेरे पास मेरा घर है, इसलिए उस घर को आप मुझसे वादा के रूप में ले सकते हैं और एक समझौता लिखे तो आपको भी सुरक्षित महसूस होगा और मुझ पर विश्वास होगा। श्याम के ऐसे बात को सुनकर राजू को राहत मिली, क्योंकि उसे पता था उधार देना, वह भी ब्याज और सही दस्तावेज के साथ राजू को फायदा का सौदा लग रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन एक शर्त पर प्रति 100 रुपए पर 10 रुपए तक का ब्याज लगेगा। आपको बिना सफल हुए भी ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है राजू, मैं आपका सारा पैसा समय पर लौटा दूंगा। फिर राजू श्याम को पैसे दे देता है और फिर श्याम खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद श्याम गांव के कई लोगों के पास जाता है और इसी तरीके से कई लोगों को एक ही कहानी सुनाकर बहुत से पैसे जमा कर लेता है। फिर मोहन शाम को घर लौटता है और अपनी पत्नी पूजा से कहता है, पूजा, तुम हमेशा मुझे आलसी होने का ताना मारती रहती हो ना, लेकिन देखो अब मेरे पास कितना सारा पैसा है।
ओ जी, इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? कौन देगा मुझे? मैंने इस धन को अपने बुद्धिमानी और चतुराई से पाया हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, आप इतने बुद्धिमान नहीं हो सकते। अब सच बताओ, आपने क्या किया है? मैंने गांव के सभी साहूकार सेठ मुखिया जी से कहा कि मुझे व्यापार के लिए पैसों की जरूरत है, तो उन सब ने मुझे ब्याज के रूप में पैसे उधार दिए हैं। क्या आपने घर को भी गिरवी रख दिया है? हे भगवान, मैं अब कहाँ रहूंगी? नहीं नहीं, एक से लिया तो गिरवी रखना है, पर मैंने तो लोगों से उधार लिया है। इसका मतलब तुमने उन सबको धोखा दिया है। नहीं भाग्यवान, मेरे पास एक तरकीब है। मैं अपने पास के गांव में कारोबार का काम करूंगा और उन अमीरों से लिए हुए पैसा वापस कर दूंगा। यह क्या कह रहे हो जी? आप पास के गांव में व्यापार करोगे क्या? आपको लगता है यह संभव हो पाएगा? कैसे आप उन लोगों के पैसे वापस करोगे? अभी तो हमारे पास यह घर भी है, पर लगता है कुछ दिनों में यह घर भी बिक जाएगा। मुझे नहीं पता है कि क्या करना है, मुझे सुझाव मत दो। मैं पास के गांव में जाकर अपने मित्र से मिलूंगा। छोड़ो, जाने दो, तुम्हें जो करना है वह करो। मैं तो अब चुप ही रहूंगी, मैं अब परेशान हो गई हूँ। अगले दिन श्याम पड़ोस के गांव में अपने मित्र से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वह एक जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। तभी वह रास्ते में एक साधु को देखता है जो एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। साधु के सामने सांप को आते देख श्याम साधु को सतर्क करने की वजह उस सांप को दूर फेंक देता है। फिर थोड़ी देर के बाद साधु का ध्यान टूटता है। तुम कौन हो बालक? मेरा नाम श्याम है, मैं रामपुर का निवासी हूँ। मैं अपने मित्र से मिलने के लिए पास के गांव में जा रहा हूँ। तभी मैंने आपको तपस्या करते हुए देखा। मैंने आपके सामने एक सांप को आते देखा, फिर मैंने उस सांप को दूर फेंक दिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो वह सांप आपको चोट पहुंचा सकता था, इसलिए मैं उस सांप को दूर फेंक कर आपकी जान बचाई है। ऐसा कहते हुए श्याम ने साधु को वह सांप दिखाया जिसे श्याम ने फेंका था। श्याम के काम से खुश होकर साधु ने मोहन से कहा, बहुत अच्छे बालक, तुमने अपने जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमको एक वरदान देना चाहता हूँ। बोलो बालक, तुम्हें क्या चाहिए? श्याम थोड़ी देर सोचने के बाद साधु बाबा से कहता है, प्रिय साधु महाराज, आप मुझे एक ऐसा वरदान दे जिससे मैं जिन जिन लोगों से पैसे उधार मांगा हूँ, यह वरदान देने के बाद दिया हुआ पैसा वापस ना मांगे। बालक, तुम वरदान मांगने से पहले थोड़ी देर सोच लो कि तुम्हें कोई दूसरा वरदान तो नहीं चाहिए। बेशक साधु महाराज, मैं नहीं चाहता हूँ कि वे लोग यह पैसा वापस मांगे। अगर वह पैसा नहीं मांगेंगे तो मैं व्यापार कर पाऊंगा और अपना घर बना पाऊंगा। कुछ खेती की जमीन खरीदने के बाद मेरे पत्नी के लिए गहने और अन्य संपत्ति भी खरीद पाऊंगा और फिर कुछ दिनों में ही गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। इसलिए साधु महाराज, आप मुझे वह वरदान दे दें। ठीक है, जैसा तुम चाहो। जिन जिन लोगों ने तुमको पैसे उधार दिए हैं, वह जब तक जीवित रहेंगे तुमको पैसे वापस लौटाने के लिए नहीं कहेंगे। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा के लिए आपका आभारी रहूंगा। खुश रहो बालक, अब तुम जा सकते हो। साधु महाराज से विदा लेने के बाद श्याम वरदान पाकर काफी खुशी महसूस करता है और पास के गांव में अपने मित्र वीरू के पास जाता है। अरे श्याम भाई, बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है? मेरा सब कुछ ठीक ठाक ही है, और बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है? तुम गांव छोड़कर कुंवारा ही क्यों रह गए? मेरा शादी करने का मन नहीं है। मैं गांव से भागकर आया हूँ क्योंकि मेरे पिता चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। मैं साहूकार हूँ और मैं अपने व्यापार से बहुत खुश हूँ। तो बताओ, तुम क्या कर रहे हो और यहाँ किस काम से आए हो? मुझे अपने जमीन बेचने पर कुछ पैसे मिले हैं, और तुम तो जानते हो कि अगर सही तरीके से निवेश नहीं किया गया तो सारा पैसा डूब जाएगा। अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम यह पैसा ले लो और ब्याज पर देकर व्यापार करो। तुम 2 रुपए का हिस्सा लो और मुझे 8 रुपए हिस्सा का हिस्सा दो। यह इतना आसान नहीं है जितना तुम कह रहे हो, लेकिन तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुम जब चाहो तब ब्याज सहित यह पैसा ले जा सकते हो। फिर श्याम अपने मित्र को सारे पैसे दे देता है और अपने घर वापस लौट आता है और सारे घटना को अपनी पत्नी पूजा को बताता है। क्या आपने सारे पैसे उस मूर्ख वीरू को दे दिए? वैसे भी मैं तुम्हारे दिमाग को नहीं समझ सकती। हाँ, अब समझ में आया ना? पैसे कमाने के लिए नौकरी की जरूरत नहीं होती, बल्कि बुद्धिमान होने की जरूरत है। इसलिए मुझे अब कभी भी ज्ञान मत देने की कोशिश करना। अच्छा, बकवास मत करो। तुम कड़ी मेहनत से बचने के लिए ऐसा कह रहे हो। यह मनगढ़ंत कहानी है। तुम एक ना एक दिन बहुत पछताओगे। कहानी नहीं पूजा, बस तुम इंतजार करो।
और देखो मैं गांव के सबसे अमीर आदमियों में से एक बनने वाला हूँ। और कुछ इसी तरह व्यापार करने के विचार से खुशी महसूस करता रहता है। श्याम और सोचता रहता है कि साधु जी के वरदान के कारण कोई इंसान उससे पैसे वापस करने के लिए नहीं कहेगा। इसी तरह से 10 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन साहूकार का बेटा सूरज श्याम के पास आता है और उससे कहता है, सुन लो श्याम चाचा, आपने 10 साल पहले मेरे पिता से पैसे लिए थे और ब्याज भी नहीं दिए हैं। कृपया करके मेरा पैसा वापस लौटा दे। उसकी बात सुनकर श्याम सोचने लगता है कि सूरज को उस कर्ज के बारे में कैसे पता चला, जबकि उसके पिता ने एक बार भी पैसे वापस करने के लिए नहीं कहा था। वह साधु के वरदान के बारे में सोचने लगा और उस सूरज से कहता है, तुम्हारे पिता से पैसे कब लिए हैं? इसके कोई सबूत है तुम्हारे पास? अगर कोई सबूत है तो दिखाओ। श्याम ने सूरज को झांसा देने की खूब कोशिश की, पर तुरंत सूरज ने वह दस्तावेज दिखाए जो वह अपने साथ लाया था। यह देखो तुम्हारे द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ दस्तावेज। आप झूठ मत बोलो और मेरा सारा पैसा 1 सप्ताह के अंदर मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारे घर को कब्जा कर लूंगा। श्याम को कड़ी आवाज में चेतावनी देते हुए सूरज वहां से चला जाता है। श्याम इन सभी घटनाओं से हैरान है, क्योंकि सभी साहूकार के बेटे घर आए और अपने पैसे को 1 सप्ताह के अंदर चुकाने की चेतावनी देकर वहां से चले गए। यह सब देखकर पूजा ने अपने पति श्याम से कहा, क्या हुआ जी, आपने मेरी बात नहीं मानी? यह आपकी मूर्ख का ही परिणाम है। अगर आप मेहनत करते तो ऐसा नहीं होता। अब आपके लिए हुए पैसे और उसका ब्याज एक ही साथ चुकाना पड़ेगा। अब तो घर नीलाम करने की नौबत आ गई है। आपने ऐसा क्यों किया? अब हम कहाँ जाएंगे? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? श्याम जो अपने ही विचारों में खोया हुआ था, वह अपनी पत्नी पूजा से कहता है, रुक जाओ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं अपने दोस्त वीरू से सारा पैसा वापस ले आऊंगा। मुझे उसका 8 गुना मिलेगा। मैं जाकर उस पैसे को लेकर आता हूँ और सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इतना कहने के बाद श्याम तुरंत अपने दोस्त वीरू के घर के लिए निकल पड़ता है। वहाँ महोदय जी, क्या आप बता सकते हैं कि वीरू का घर कहाँ पर है? पर क्यों, क्या तुमने उसको पैसे उधार दिए हैं? हाँ बिल्कुल, पर वीरू कहाँ है, क्या आप बता सकते हैं? साहूकार के व्यापार में मदद के लिए पैसे बोलकर वीरू ने कई लोगों से पैसे उधार लिए और रातों रात गायब हो गया। कई लोगों ने उनके घर पर आए, पर वीरू नहीं मिला। आपके जैसे 10 लोगों को वीरू ने चुना लगाया। मैं आपके जैसे लोगों को जवाब देकर थक गया हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर श्याम वरदान देने वाले साधु पर क्रोधित हो जाता है। वह बहुत ही गुस्से में साधु बाबा के पास जाता है। आओ प्यारे श्याम, बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ, क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई समस्या है? आपने कहा था कि मुझे वरदान दिया है, लेकिन आपने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या बोल रहे हो श्याम? क्या मैंने तुम्हें धोखा दिया है? श्याम ने पिछले 10 साल में हुए सारे घटना बता देता है और गुस्से में उस साधु बाबा को खरी खोटी सुनाता है। श्याम की बातें सुनकर साधु बाबा मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, हे प्रिय बालक, तुम याद करो कि तुमने उस दिन मुझसे क्या वरदान मांगा था। क्यों नहीं, मुझे सब कुछ याद है। मैंने कहा था कि जिस व्यक्ति ने मुझे पैसे उधार दिया है वह मुझसे वापस पैसे ना मांगे। तो यही कारण है कि उन साहूकारों ने जब तक जीवित रहे तुमसे पैसे नहीं मांगे। तो तुम्हारा वरदान तो पूरा हो गया, तो फिर उस पैसों पर उनके वारिसों का अधिकार है। इसीलिए उन लोगों ने पैसे वापस मांगा। तुमने कहा था कि लोग आकर पैसे वापस ना मांगे, बल्कि आपको मांगना चाहिए था कि कोई भी कर्ज नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। साधु बाबा, मैं इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन मेरे मित्र ने भी मुझे धोखा दिया है। क्या यह उचित है? श्याम, क्या तुम न्याय की बात कर रहे हो? क्या यह मेहनत की कमाई थी? तुम हमेशा बिना मेहनत के पैसे कमाना चाहते थे ना, इसलिए अपने गांव के कई साहूकार से पैसे लेकर उन्हें धोखा दिया। ठीक उसी तरह तुम्हारे दोस्त ने भी तुम्हें धोखा दिया है। मुझे माफ कर देना साधु महाराज। अब मैं हमेशा मेहनत करके पैसा कमाऊं और पूरी ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा।